हमारी बहन बेटी को बलात्कार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को बलशाली नहीं बनाएंगे, जब तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और जब तक अपने घर में वीर पैदा नहीं करोगे, इस प्रकार से हमारे साथ में, हमारे समाज के साथ में अत्याचार होता रहेगा। क्या बर्दाश्त करोगे? नहीं। क्या बर्दाश्त करोगे? नहीं करेंगे। अब भाई आवाज नहीं आई, आपको दर्द नहीं है, क्या बर्दाश्त करोगे? ऐसे हत्यारों के साथ में क्या करना है? सरकार यदि हमारी बात को सुनती है तो उसका स्वागत करते हैं, और यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना तो उनका जवाब भी आपको भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए हम तैयार हैं, रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। और यदि आज फैसला नहीं हुआ तो भी प्रताप सिंह खालसा जी बताएंगे, जिस दिन एक डेट तय कर ली जाएगी, एक आपसे निवेदन है, डेट फाइनल है 21 सितंबर को हम लोगों को लखनऊ जाम करना है। आपसे निवेदन है, एक दिन यदि नहीं कमाओगे तो भूखे नहीं मरोगे, पर एक दिन यदि आप अपना पैसा इकट्ठा करके और गाड़ी करके लखनऊ पहुंच जाओगे तो एक गीत कसब नहीं, अपने समाज की हजारों बेटियों को आपके सहयोग से न्याय मिलेगा। तो क्या सभी आप लखनऊ चलने को तैयार हैं? आपसे निवेदन है, यदि किसी गांव में कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं होती है तो आप भले 10-10 रुपए इकट्ठा कर लेना, पर अपने सहयोग से उस गाड़ी को लेने काम करेंगे, क्योंकि हमको पीड़ित परिवार के ऊपर कोई दबाव नहीं चाहिए। क्योंकि हम जानते आज वो परिवार जो है वो ना तो सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, और ना अपने मुख से कुछ बोल पा रहा है। और ये पीड़ा सिर्फ एक माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि माँ जानती है जिस बेटी को 9 महीने पेट में रखने के बाद पाल पोस करके बड़ा किया, उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसी दर्दगी हो जाएगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ माताओं से, क्योंकि हमारी समाज की एक बहन और थी, साथ मोट के घाट उतारा। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जहाँ पे बात जा रही है, अब लोग हम सहन करने की सारी हद हो चुके हैं। अब हमारे बस की बात नहीं है, या तो हमको न्याय दो, नहीं तो या फिर हम जान देंगे या जान लेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो आपसे एक निवेदन है, आज हम विज्ञापन नहीं देंगे, आज सिर्फ हम संदेश दे रहे हैं कि यदि हमारी बात को 2-3 दिन के अंदर नहीं सुना गया तो फिर हम लोग 21 सितंबर को लखनऊ जाएंगे। चाहे उसके लिए हमको लाठी खानी पड़े, चाहे हमको उसके लिए गोली खानी पड़े, हम समाज को न्याय दिलाने के लिए पीछे हटने वाले नहीं है। तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि बरकरार हमारी आपस में चर्चा चलती रहती है। संजोग से एक बार हमारी मुलाकात हरिद्वार के पास में शुक्रताल पड़ता है, वहाँ पर हुई थी, चर्चा नहीं हो पाई थी ज्यादा। जो लोग हमको जानते हैं लगभग सब परिचित हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक आगरा में एक धरना हुआ था रामजीलाल सुमन का, उसमें कर्म किया किसी और ने और भोगना पड़ता किसको? समाज को। वहाँ कुछ अन्य लोग जो हैं टिप्पणियां कर रहे थे फोनों पर कि जैसे हमको रैंडल सोल मिल जाएगा, ऐसे ठोकेंगे जैसे फुलंदरी को ठोका था। कोई नहीं बोला, समाज के सब नेता मर गए। जब मैंने रो करके रात में 11 बजे वीडियो को डाला तो लोगों ने कहा, गुरुजी बताओ क्या समस्या है। फोन भी आए, धमकी भी आए, बोले मार देंगे। इनकी एक बाप की औलाद तो मार के दिखाओ। एक गोपाल जी महाराज को मारोगे, एक पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख गोपाल जी महाराज पैदा होंगे, कितने को मारोगे आप? तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि एक बाप की संतान कोई है और समाज को कोई चैलेंज दे करके
लड़ाई लड़ना चाहता तो आर पार लड़ाई लड़ लीजिए, हमारे मरेंगे हम उठा करके ले जाएंगे और तुम्हारे मर जाए तुम उठा करके ले जाना। कोई किसी से मदद की भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम उस समाज के उस वंश के हैं। पूरे भारतवर्ष को आजाद कराने का काम किया तो हमारे समाज के आदिवासियों ने भील, कोल, निषाद, कश्यप, मेहरा, तोरे, सुरैया जो 500 से ऊपर ज्यादा नाम से जाने जाते हैं, तो नाम लेंगे तो 1 घंटा पूरा लग जाएगा। पूरा इतिहास लेकर के हम बैठे हैं। मगर आज कहते राम राज में राम के ही बाल सका, निषाद राज के वंशजों का जो हाल, जो आज यदि आप पढ़े लिखे होते ना तो औरों की तरह हमारे पास भी वीआईपी व्यवस्था बैठने की होती, वीआईपी लोग आवाज को सुनने के लिए बैठे होते। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 1 रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जब तक तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके अफसर नहीं बनेंगे तब तक तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे नहीं कहना चाहिए, आज भले ही सरकार योगी जी की है, पर हमने देखा है जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सारे के सारे योगी जी के ही समाज के वंश के बैठे हुए हैं। क्योंकि घोटू जब नबता है ना तो पेट के लिए नबता है, क्योंकि सबके अंदर एक जाति का असर। मैं संतवाद में हूँ, पहले समाज से हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी ताल कटोरा में भी हमारे एक कार्यक्रम हुआ था, 26 राज्य के लोग आए, वहाँ भी कह दिया था कि यदि समाज को न्याय दिलाने के लिए मुझे चोटी भी कटवानी पड़ेगी, सर भी मुड़वाना पड़ेगा, तो मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, स्वयं काट करके फेंक दूंगा। और अभी बात आई थी, किसी ने कहा कि हम प्रताप सिंह खालसा जी को जान से मार देंगे या फिर पगड़ी मांग लगा देंगे। मैं इसको कहना चाहता हूँ, तू एक बाप की औलाद है तो मैं कहना चाहता हूँ तू पगड़ी को हाथ लगाना बहुत दूर की बात है। तो अब प्रताप सिंह खालसा जी को ऐसे करके दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा। मैं आज से ही अपनी समाज को छोड़ करके उसकी गुलामी करूंगा। मैं चैलेंज दे करके कहता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो बाबा तो ऐसे बोलता है, मेरा कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है, मर जाऊंगा तब भी कोई रोने वाला नहीं, और मार दूंगा तब भी कोई रोने वाला नहीं। मैं मर जाऊंगा तो कोई दर्द नहीं है, पर आप में से किसी एक मर गया ना तो आपका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। इस चीज को मारने वाले पहले सोच ले, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है पर मारने वाला उससे पहले मर जाता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप समाज का साथ देना चाहेंगे तो आज फैसला करेंगे, तो आज से कसम लेकर के जाएं कि हम अपने आसपास के गांवों में चाहे पैदल चल के जाना पड़े, चाहे हमको गाड़ी से जाना पड़े, हर समाज के लोगों को जगाओ और उनसे कहो कि हमको 21 सितंबर को हमको वहाँ पर लखनऊ पहुँचना है, हमको कोई काम नहीं करना, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे हमको भूखा रह करके चलना पड़े, हम आप सबको 21 सितंबर को लखनऊ चलना है। क्या कितने लोग तैयार हैं? सब हैं। तैयार हैं। पीछे वालों तैयार हैं? बिल्कुल है। बाप से निवेदन है कि आप सबको 21 सितंबर को ये सोच के नहीं जाना है कि प्रताप सिंह खालसा जी ने बुलाया है या फिर महाराज जी ने बुलाया है। आपको ये सोच करके जाना है कि मैं ही प्रताप सिंह खालसा हूँ, मैं ही गोपाल जी महाराज हूँ और मैं ही उस गीता बहन का भाई हूँ। ये सोच करके हमको चलना है। हमारी माताओं को एक बात सोचनी है कि मैं वो अकेली माँ नहीं, आप सब उसकी माँ हो, आप सब उसकी बहन हो। यदि आप जानते हो कि हमारी बहन में यदि छोटा सा बच्चा रात में रोता है और नहीं सोता तो माँ सारी रात नहीं सोती, रात भर जगती रहती है। और जिस माँ की बेटी को इस तरीका से दरिंदों ने नोचा हो, जैसे चील मांस को नोचती है, उस माँ की आत्मा जानती कि माँ को कष्ट क्या होता होगा। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बातें नहीं निकलती, क्योंकि ये आंसू दिखावे नहीं प्यारे, ये खून के आंसू हैं। और मैं कहना चाहता हूँ एक दिन यदि ये मेरा समाज एक हो गया तो एक एक बहन के आंसू का बदला हम लोग लेकर के रहेंगे, लेकर के रहेंगे, लेकर के रहेंगे। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप एकता जिंदाबाद, कश्यप एकता जिंदाबाद, गीता बहन को, गीता बहन को
मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस बात को गांठ बांध करके आपको लेकर के जाना है। आज हम विज्ञापन नहीं देंगे, आज सिर्फ सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला लेंगे। क्योंकि अभी आपसे निवेदन है, अभी आप लोग के सामने प्रताप सिंह खालसा जी अपनी बात रखेंगे। आप लोग ध्यान दे करके सुने और सुने कि उनके साथ में जेल से लेकर के अब तक क्या हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी आप लोग थोड़ा सा ना पेशेंस बना लीजिए, पीछे पहले नीचे उतर जाएंगे तो थोड़ा बेस्ट रहेगा। बहुत ज्यादा तेज ये लो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लगा दो, कोई ना लग रहा भैया, कोई ना बैठो।